हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। अरे माँ, सबको बता दिया क्या? नहीं तो महिला मंडल आपसे नाराज हो जाएगा। क्या बताया? क्या यही कि हीरा टेक्सटाइल में मॉनसून सेल चालू है। 50% तक ऑफ है। सो डिजाइनर साड़ीज, लहंगा चुनरी, पंजाबी सूट, लेगिंग्स, वेस्टर्न वेयर, ड्रेस मटेरियल, नाइट गाउन के साथ अब चौकी मेंस एंड वुमेन्स एक्सक्लूसिव इनरवेयर भी है। आज ही विजिट करें हीरा टेक्सटाइल, हरिओम मार्केट, शहर पुलिस स्टेशन के पीछे, जलगांव। जलगांव में रेत माफिया के खिलाफ शायद पहली बार इतनी बड़ी कार्यवाही हुई है। अब इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? हालांकि यह पुलिस और महसूल विभाग की मिलीजुली कार्यवाही थी, लेकिन फिर भी लोग इसका श्रेय नए जिलाधिकारी आयुष प्रसाद को ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि सालों से रेत माफिया के खिलाफ शिकायत तो लगातार होती रही है, लेकिन कार्यवाही आयुष प्रसाद के आने के बाद ही हुई है। आयुष प्रसाद के मार्गदर्शन में पुलिस विभाग के सर्वेसर्वा एम राजकुमार ने अपने साथियों को उचित निर्देश दिए, गुप्तता रखने की खास हिदायत दी। इसके बाद अचानक सुबह सुबह बड़ी कार्यवाही करते हुए 65 से ज्यादा ऐसे वाहन जब्त कर लिए गए जिन पर आरोप है कि वो चोरी की रेत ढोने का काम कर रहे थे। ये भी मानना ही पड़ेगा कि पुलिस प्रशासन ने भी गजब की कार्यवाही की फुर्ती दिखाई और ग्राउंड पर मेहनत भी, जिसकी वजह से अचानक होने वाली एक कार्यवाही बिल्कुल सफल हो गई। अदर रिक्वायर्ड परमिशन्स, लायसन्स हे सर्व कागदपत्र आणून ते सर्व व्यवस्थित असलं तर आम्ही चेक करून सोडणार आहे। काही कमी असलं तर त्यानुसार आरटीओ विभागाच्या तर्फे कारवाई होणार आणि कोणी रेती चोरीला इन्व्हॉल्ड आहे तसं निष्पन्न झालं तर महसूल विभागाकडून त्यांची कारवाई होणार। अचानक एवढी मोठी कारवाई करण्यामागचं कारण नाही, हे अगोदरपासून आम्हाला करण्याच्या प्लान होतं, पण वेगळं सण उत्सव बंद। हालांकि इस कार्यवाही के बाद कितने दिनों तक यह रेत की चोरी बंद रहेगी, यह कहना जरा मुश्किल है, लेकिन जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने एक पहल की है रेत माफियाओं पर लगाम लगाने की, जिस पर सालों से अभी तक कोई भी इस तरह की कार्यवाही नहीं हो रही थी, और यह एक बड़ी वजह रही कि उनका कारोबार रोजाना लगातार बस बढ़ता ही जा रहा था। बताया जाता है कि कई राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कई सरकारी महकमे काम करने वाले बड़े अधिकारियों के चाहने वाले, और आरोप तो यह भी लगता आया है कि पुलिस विभाग के कई कर्मचारी भी इस रेत के काले कारोबार में हिस्सेदार रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये बात तो कोई दावे के साथ कह नहीं सकता, लेकिन जनता के बीच में ऐसी बातें कहीं ना कहीं सरकारी महकमे के कॉलर को दागदार कर जाती है। अतः सरकारी महकमे, पुलिस विभाग और राजनीति में रहने वाले उच्च पदस्थों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आखिरकार अगर गलती उनकी नहीं है तो जनता के बीच यह सारी बातें क्यों हो रही हैं। फिलहाल तो जलगांव के जिलाधिकारी आयुष प्रसाद एवं पुलिस प्रशासन के मुखिया एम राजकुमार को बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि उन्होंने रेत माफिया पर लगाम लगाने का एक अच्छा प्रयास किया है। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।